नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाबा के फंडे में आपका दोस्त ब्रजेश करता हूं आपका स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हमारे कर्म क्षेत्र सीरीज को आप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वो बता रहा है आपका कमेंट और आपके ईमेल्स। बहुत बड़ी अच्छी संख्या में आप लोग ईमेल भेज रहे हैं और क्वेरीज डाल रहे हैं आप लोग अपने करियर के बारे में। दोस्तों, कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि आप जो है केवल सेक्टर के बारे में बता रहे हैं, एंट्री लेवल जॉब के बारे में भी बताइए। अगर उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है, 10वीं पास हैं और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखते हैं, तो आखिर उन्हें कहां पर अपना करियर बनाना चाहिए। तो हमने बात किया नेस्कॉम ITITS सेक्टर्स की काउंसिल से और उन्होंने हमें सजेस्ट किया डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब रोल। तो आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब रोल के बारे में। तो फटाफट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर करते हैं आपके जॉब और करियर की बात। नो भाषण, नो बकवास, ओनली काम की बात। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें बात करने वाले हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब रोल के बारे में। यानी कि एक ऐसा जॉब रोल जो कोई भी शुरू कर सकता है, जिसको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, वो कोई भी यहां से अपना करियर शुरू कर सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अपना फीडबैक कोई है तो हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके वीडियो में उसे कवर कर सकें। तो आज की वीडियो में बेसिकली 4 चीजें कवर करने वाले। पहला, हम बात करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब रोल के बारे में कि आखिर ये नौकरी होती क्या है, ये काम होता क्या है, ये जॉब रोल होता क्या है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी होते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के। और आप अगर ये करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप कहां से ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम साथ ही साथ इसमें बात करेंगे ग्रोथ प्लान की कि अगर आप अपना करियर डेटा एंट्री ऑपरेटर शुरू करते हैं और आगे आप इसी को लेकर बढ़ना चाहते हैं, तो 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा, यानी आपका फ्यूचर प्लान कैसे आप डिसाइड करेंगे। यानी कि ग्रोथ प्लान क्या होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर अगर आप आज अपनी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो। और साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर अपना करियर शुरू करने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब रोल के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, शुक्रिया कहना चाहूंगा नेस्कॉम ITITS सेक्टर्स की काउंसिल का, जिन्होंने मुझे फैक्ट्स प्रोवाइड किया, डेटा प्रोवाइड किया, जिसके बेसिस पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना पा रहा हूं। अब तो डेटा एंट्री ऑपरेटर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डेटा क्या होता है। डेटा यानी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकती है, वो वॉइस के फॉर्मेट में हो सकती है, वो पेपर पे हो सकती है, वो कोई बोल रहा है, कोई डिक्टेट कर रहा है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। डेटा यानी कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। उस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को डिजिटल माध्यम में कन्वर्ट करना कीबोर्ड का यूज करके, यानी कि कीबोर्ड का यूज करके उस डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब कीबोर्ड कहां हो सकता है, कंप्यूटर में भी कीबोर्ड होता है, टैबलेट में भी कीबोर्ड होता है, साथ ही साथ कीबोर्ड आपके स्मार्टफोन में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है। तो इन माध्यमों का यूज करके उस इंफॉर्मेशन को, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, डेटा को डिजिटल माध्यम में कन्वर्ट करने का काम जो करता है उसको डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोजीशन होती है वो 2 तरह की पोजीशन होती है। एक पोजीशन जो होती है वो होती है रिमोट डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि आप कहीं भी अपने घर से बैठकर, किसी भी रिमोट लोकेशन से बैठकर डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। आप वहां पे फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं और आपको जो सैलरी मिलती है वो आपके काम के अनुसार मिलती है। इसका मतलब आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको पेमेंट मिलेगी। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, बड़े सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को घर पे जो है वो काम देते हैं और घर बैठे बैठे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर पैसे कमा सकते हैं। दूसरा होता है इन हाउस, यानी कि आप कहीं किसी इंडस्ट्री में नौकरी करके डेटा एंट्री ऑपरेटर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर दोनों ही काफी ज्यादा प्रचलित हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर वर्क फ्रॉम होम तो आपको काफी सारे लिंक मिल जाएंगे। लेकिन हमारी आपको सलाह यही है कि आप अच्छी तरीके से पहले उसके बारे में जान लें, समझ लें, तब आप किसी पर भरोसा करें। तो काम लेने के लिए कभी किसी को 1 रुपए की भी पेमेंट ना करें, क्योंकि ऐसे बड़े सारे फ्रॉड के केसेस भी सुनने को मिल रहे हैं।
जहां पर ऑनलाइन पैसे मांगे जाते हैं आपको काम देने के एवज में। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो सारी कंपनियां फ्रॉड है जो आपसे पैसे लेकर आपको काम दे रही हैं। दूसरा, इन हाउस यानी कि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, क्योंकि उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, चाहे वो रिमोटली काम करें अपने घर पे बैठकर या ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आखिर उन्हें करना क्या क्या पड़ता है। तो आपको जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, चाहे वो आपको हार्ड कॉपी में कोई सीट मिले या कोई हो सकता है आपको कोई रिकॉर्डिंग दिया जाए या कोई भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, या हो सकता है कि किसी एक सोर्स से दूसरे सोर्स में आपको कन्वर्ट हो, उस सोर्स से आपको डेटा कंप्यूटर में या कीबोर्ड से किसी भी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। पहला काम जो मैंने पहले आपको बताया, पहला काम तो ये करना होता है। दूसरा क्या करना पड़ता है, आप जब डेटा एंट्री करते हैं तो आपका काम केवल टाइप राइटिंग का नहीं होता। डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर आप डेटा इंटर करें तो आपको यह भी चेक करना पड़ता है कि जो भी डेटा आप इंटर कर रहे हैं वो आप ठीक कर रहे हैं, उसका फॉर्मेटिंग ठीक है, उसका स्पेलिंग ठीक है, कहीं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। हो सकता है जो सोर्स आपको जहां से वो डेटा एंट्री कर रहे हो वहां पे गलत इंफॉर्मेशन हो, उसे भी पकड़ना आपका ही काम होता है। यू आर नॉट अ टाइप राइटर हियर, आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक जिम्मेदार डेटा एंट्री ऑपरेटर है जिसका काम डेटा को डिजिटली फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अगर डेटा में कोई एरर हो तो उसे ढूंढना, उसे बताना जिस सोर्स से वहां आया है, उसको रेक्टिफाई कराना। उसके अलावा डेटा को अगर सही फॉर्मेट में नहीं हो तो उसे सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। कई बार होता है कॉलम्स इधर उधर होते हैं, रोज इधर उधर होते हैं, उनको ठीक करना। कई बार ऐसा होता है कि आपको बोर्ड में मिलता है, आपको उसको पावर पॉइंट में कन्वर्ट करके प्रेजेंटेशन बनाना होता है, तो आपको जिस फॉर्मेट में उसको इंटर करने के लिए दिया उसको सही फॉर्मेट में उस डेटा को एंट्री करना। रिस्पांसिबिलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है जिसको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो होता है डेटा की सिक्योरिटी। डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो हो सकता है कॉन्फिडेंशियल हो सकता है कि सोर्स जहां से इंफॉर्मेशन आई हो उसे आपको ये कहा गया हो कि आपके सिवा उसे कहीं भी लीक नहीं करेंगे। तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि डेटा जो आप अपडेट एंट्री कर रहे हैं वो डेटा कहीं से लीक ना हो और उसकी सिक्योरिटी बरकरार रहे, इंटीग्रिटी उसकी बरकरार रहे। उसके अलावा कोई क्वेरी आती है क्लाइंट से या सोर्स से तो आपको उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है। बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम डेटा एंट्री ऑपरेटर का, लेकिन इसको शुरू करने के लिए आपको स्किल्स क्या क्या होने चाहिए ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्किल सेट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पर्सनल ट्रेट्स यानी एटीट्यूड और नॉलेज बेस्ड स्किल्स। तो पर्सनल ट्रेट्स और एटीट्यूड स्किल्स की अगर आप बात करें तो उसके अंदर ये 5-6 चीजें आती हैं। पेशेंस यानी आप धैर्यवान होने चाहिए, आपको बहुत सारा काम एक साथ मिल सकता है। हो सकता है कि आपको डेटा में बड़ी सारी गलतियां हो जो आपको एंट्री करनी पड़ रही है, उस गलतियों को भी आपको ढूंढना है, ग्रामर भी ठीक करना है, अलाइनमेंट भी ठीक करना है, वो सारा कुछ भी करना है, डेटा एंट्री भी करनी है, प्रेशर भी है जल्दी पूरा करने का। तो आप धैर्य अगर आपके पास नहीं है तो आप बड़ी सारी गलतियां कर सकते हैं। तो धैर्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्किल्स है जो आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा जो स्किल है, बिहेवियरल स्किल्स जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है फोकस्ड। आप अपने काम के प्रति फोकस्ड, अगर आप फोकस्ड नहीं होंगे तो आप गलतियां करेंगे। अगर फोकस्ड का मेरा मतलब ये है, अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फोकस आपको उसी काम में लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डेटा एंट्री भी कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, आप फोन पे भी बात कर रहे हैं। आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा कि डेटा एंट्री आप जो कर रहे हो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब कि सर आपको जब डेटा एंट्री करते हैं तो आपको स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है कि ये काम इतने देर में पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि आप परिणाम के प्रति सोच रखने वाले होने चाहिए कि आपको कुछ भी करना पड़े, मुझे परिणाम वही लाना है जो मुझे टास्क सौंपा गया है। आप अच्छे लिसनर होने चाहिए, अगर आप ठीक से सुनेंगे नहीं तो आप गलतियां करेंगे। ट्रस्टवर्थी होने चाहिए, कोई भरोसा करके आपको अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जो बिहेवियरल स्किल्स में आती है, आपको एक आदत बहुत सारे लोगों की होती है कि जब तक कोई सर पे उनके डंडा लेके खड़ा रहता है तब तक वो काम करते हैं, फिर डंडा हटा लेते हैं तो काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम सुपरविजन में या फिर इंडिपेंडेंटली काम करने का हुनर होना चाहिए।
तो चलिए बात करते हैं नॉलेज बेस्ड स्किल की। आपकी नॉलेज बेस्ड कौन कौन से स्किल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप अपना करियर एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाना चाहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए। अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस भी भाषा में आप काम कर रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसे समझ सकें आप, उसे अच्छी तरीके से लिख सकें और अच्छी तरीके से बोल सकें। अब चाहे भाषा कोई भी हो, खास तौर पे वो भाषा जिसमें आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास हैं, ITI हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं, तीनों में से कोई भी एक है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है, तो आप अपना करियर एज डेटा एंट्री ऑपरेटर शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है, अच्छी कंपनीज जो हैं वो ज्यादातर 40 वर्ड पर मिनट ये स्पीड एक्सपेक्ट करती हैं एक फ्रेशर से जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर उनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर की और उनकी टर्मिनोलॉजी की। बेसिक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए जिस डिवाइस पे आप काम कर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, MS एक्सेल, MS ऑफिस में एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ जो टूल आप यूज कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे, उस टूल के बारे में आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड के बारे में मैंने पहले ही बात किया। साथ ही साथ आपको ग्रामर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप हिंदी डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम करते हैं, इंग्लिश ग्रामर की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि डेटा अगर गलत आपके पास एंट्री करने के लिए आया हो तो आप उसे पकड़ सके और आप सही डेटा एंट्री कर सके। उसके बाद आपको इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप एरर फ्री डेटा, यानी कि डेटा में कोई आया हो तो उसकी गलतियों को आप पकड़ सकें, आप उसे जो है आगे बता सकें भाई ये डेटा यहाँ पर ये गलत है, इसको ऐसा नहीं ऐसा होनी चाहिए, या फिर आप खुद ही ठीक करके उसको अपडेट कर सके। ये स्किल होनी चाहिए आपके पास। टिपिकल रिस्पांस टाइम फॉर एनी प्रॉब्लम, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टाइम बाउंडेड जॉब होती है। इसका मतलब अगर कोई डेटा आपको एंट्री करने के लिए दिया गया होता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड होता है, किस टाइम तक ही आपको करना होता है। उसके अलावा आपको हेल्प डेस्क सपोर्ट्स, पॉलिसीज, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप डेटा एंट्री करियर बनाना जा रहे हैं, जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज बेस्ड स्किल्स जो है ये पा सकते हैं आप ट्रेनिंग से, और ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा बड़े सारे फ्री स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं अलग अलग योजनाओं में। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेस्कॉम ITITS सेक्टर स्किल काउंसिल के वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसका भी लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, और आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी उनके वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा। साथ में उनके सोशल मीडिया का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे आपको कहां नौकरी मिल सकती है? BPO और KPO में आप नौकरी कर सकते हैं। बैंक एंड पब्लिक सेक्टर यानी कि हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कंप्यूटर यूज होता है वहां पर एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर आप नौकरी कर सकते हैं। वहां पर आपको नौकरी, वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हायर करती हैं बड़े अच्छे सैलरीज में। फ्रीलांसर के तौर पे तो आप काम कर ही सकते हैं। अगर हम ग्रोथ पाथ की बात करें तो अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे ठीक ठाक से ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 12 से 15 हजार के बीच में होती है। छोटे शहरों में ये 8 से 10 हजार के बीच में हो सकती है। अगर ग्रोथ बात करें तो आप टीम लीडर के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब रोल के बारे में आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को तुरंत शेयर कर लीजिएगा, जिससे बाकी भी दोस्तों को आपके इसकी जानकारी मिले। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। थैंक यू।